तेरा वचन आज जितना भी हो खुदावन, तेरी आत्मा के जरिए जो तूने मुझे दिया, तेरे लोग इससे बरकत को पाए खुदावन। तेरे लोग इस वचन को सुनने से देखने पाए जो तूने दिखाना चाहता है खुदावन। तेरे लोग आजाद हों खुदावन, तेरे लोग तेरे राज्य के लिए बढ़ाए जाएं। तेरी कलीसिया तैयार हो, ना कलंक ना झुर्री ना कोई दाग खुदावन। निष्कलंक कलीसिया इस वचन के जरिए तैयार कर मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। इनको उद्धार, इनको खुदावन आत्मिक जिंदगी के लिए ये वचन प्रेरित करे खुदावन। आगे लेके जाने के लिए प्रेरित करे खुदावन। पाप को छोड़ने के लिए प्रेरित करे पवित्र आत्मा। तो एक एक घर में खुदावन, एक एक जगह, एक एक जन के उस इंस्ट्रूमेंट से जिससे वो वचन को सुन रहा है, वो मोबाइल से, टीवी से, कंप्यूटर से खुदावन, जिस भी जरिए से मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसके जरिए अपने आत्मा की सामर्थ को उनके जीवन पर भेज। एक एक जन जो इस टेलीकास्ट के नीचे है खुदावन, एक एक जन तेरे जीवित नाम में खुदावन पवित्र आत्मा के द्वारा छुआ जाए। एक एक जन खुदावन तेरे नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा टच हो रहे, एक एक जन तेरे नाम में उस उद्धार को, उस हीलिंग को, उस डिलीवरेंस को पाए मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। बाइबल तेरे दिल की खुदावन, तेरे मन की आवाज है, तेरे होठों का शब्द है खुदावन। तेरा चरित्र दिखाती है खुदावन कि तू कैसा है और तू क्या चाहता है खुदावन। आज जब हम पवित्र वचन को पढ़े, एक एक जन तेरी मर्जी को समझे। और बाइबल कहती जब तक हम तेरी मर्जी को नहीं समझते खुदावन, हमारी जिंदगी में छुटकारा एंटर नहीं करता। आज जितने बीमार है तेरी मर्जी को सुने, आज जितने गरीब हैं, जितने कुचले हुए तेरी मर्जी को सुने और आजाद हो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। तेरा आत्मा जीव और अचंभी रीति के साथ कार्य करे खुदावन। खुदा तेरा पाक रूह इनकी जिंदगी में कार्य करे खुदावन। आज का वचन मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं, इन लोगों को तेरे हाथों में सौंपता हूं। बड़े कार्य कर खुदावन खुदा, बड़े अजीब और अचंभी रीति के साथ कार्य कर खुदावन खुदा। खुदा बाप तेरे वचन को हम सुने और आजाद हों। तेरे वचन को सुने हम अपनी खुदी में कम हो, तेरी महिमा में बढ़े मेरे सामर्थी परमेश्वर। तेरे राज्य के लिए तैयार हो खुदावन। रूहों को बचाएं। तू धर्म और जात को बनाने के लिए नहीं, जीवन बचाने के लिए, दिल परिवर्तन करने के लिए इस मैसेज को हम दे सकें खुदावन। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। स्वागत है खुदावन की प्रेजेंस में। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है और मैं विश्वास करता हूं जितने आज ऑनलाइन मेरे साथ हैं, जितने लोग जूम के जरिए, यूट्यूब के जरिए, जितने भी लोग हमारे साथ हैं, मेरा बिलीव है कि परमेश्वर का आत्मा आज बड़े अजीब और अचंभे काम आपकी जिंदगी में करने जा रहे हैं। जितना वचन आज हम सुने, मेरा बिलीव है कि परमेश्वर के आत्मा ने मुझे एक खास मकसद के लिए यह वचन आपके लिए दिया। और मैं जानता हूं इस वचन को सुनने के बाद आप सेम नहीं होंगे। मैं चाहता हूं आप उस वचन को अपनी स्क्रीन के ऊपर पढ़ें। उत्पत्ति के उस वचन को, उसकी 13 बाब, उसकी 14 आयत को हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा, जब लूत अब्राम से अलग हो गया तो उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम और चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुम्हें दिखाई देती है उन सबके बाद मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राम तो उसका नाम था, कि परमेश्वर ने कहा जितनी भूमि, अब्राम को बोला लूत से अलग होने के बाद, तू आंख उठाकर उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, जितनी भूमि तुम्हें दिखाई देती है उन सबको मैं तुझे और तेरे वंश के लिए दूंगा। परमेश्वर ने उसे देखने के लिए बोला कि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, यानी जो दिखाई नहीं देती वो नहीं, जितनी भूमि तू देख सकता है मैं तुझे तेरे वंश के लिए दूंगा। उसी तरह से अगर हम देखें यहोशू की पुस्तक 6, उस स्क्रीन को पे हम पढ़ेंगे उसकी 2 आयत को। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैंने आपको स्पेशल बोला था कि इसको इंग्लिश में साथ देना है, शायद टीम को समझ नहीं आया। मैंने बोला था दोनों साथ आने चाहिए। ओके, तुम्हें कम समझ आता है थोड़ा। एंड द लॉर्ड सेड ऑन टू जोशुआ सी, क्योंकि हिंदी में ये वचन सही नहीं लिखा हुआ, इसलिए मैंने बोला था कि इंग्लिश में साथ दिखाना। यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन नहीं है, इंग्लिश में लिखा है, एंड द लॉर्ड सेड अनटू जोशुआ सी, देख, आई हैव गिवन इनटू दाइन हैंड जेरिको, कि मैं यरीहो को तेरे हाथ में देता हूं, तेरे वश में करता हूं, उसके राजा को तेरे वश में करता हूं, शूरवीरों समेत
तेरे वश में करता हूं। यहां पर भी वचन आया सी, देख। उत्पत्ति को फिर से पढ़ेंगे, उसमें भी लिखा यहोवा ने अब्राहम से कहा आंख उठा और दृष्टि कर। सी, कि जितनी भूमि तू देख सकता है वो मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। जोशुआ से बोला सी आई हैव गिवन इनटू दाइन हैंड जेरिको, कि मैं यरीहो को तेरे हाथ में, तेरे वश में देता हूं। सी, देख। अब ध्यान से आप सुनो, ओके। जब तक एक क्रिश्चियन देख नहीं सकता तब तक उसे मिलता नहीं। परमेश्वर ने कहा आकाश के तारों की ओर दृष्टि कर, सी देम। और बाइबल कहती जब अब्राहम तारों को गिनने लगा और देखने लगा, और यह परमेश्वर की दृष्टि में विश्वास ठहरा। देखना यह इंपॉर्टेंट है। अगर किसी व्यक्ति को व्यभिचार के अटैक हो रहे हों, लोग पूछते हैं, यूथ पूछता है कि मैं व्यभिचार के अटैक से कैसे फ्री हो सकता हूं, मुझे व्यभिचार के अटैक होते हैं। व्यभिचार के अटैक का जो फर्स्ट एंट्री है वो आपकी आंखें हैं। जिस समय आप गंदा देखना बंद कर देंगे उसी समय व्यभिचार के अटैक आप पर बंद हो जाएंगे, क्योंकि शैतान भी देखने से काम करता है और परमेश्वर भी देखने से कार्य करता है। आज से 17 साल पहले यूट्यूब आप इमेजिन करो जब था भी नहीं, उन दिनों में परमेश्वर ने मुझे बताया था कि तू ऐसे बैठेगा और लोग टीवी पे चर्चिस में होंगे और टीवी पर लोग देखा करेंगे। और मैंने ये बात सालों से मैं लोगों को बता रहा हूं कि इस तरह मैं बैठूंगा और चर्चिस में टीवी पर लोग होंगे। और आज जब गुरदासपुर चर्च इस इंडिया की सबसे बड़ी ब्रांच है और जहां पर मैं खुद नहीं जाता हूं और लोग स्क्रीन पे प्रीच देखते हैं, कि रीजन क्योंकि मैंने उसको अपनी आंखों से देखा है। हर व्यक्ति कहता है हमने बड़ी चर्चेस देखी हैं, 40,000 50,000, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन हैं। लेकिन ऐसा फर्स्ट टाइम देखा है कि लोग टीवी के आगे इस गिनती में बैठे हों। मैंने कहा ये कोई इंसानी दिमाग नहीं, ये परमेश्वर ने मुझे दिखाया था। सी, देख, मैं ऐसा आने वाले टाइम में कर रहा हूं। और अब इसे सब लोग कॉपी कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। कॉपी करना बुरा नहीं, जो अच्छी चीज है उसे कॉपी कर सकते हैं लोग। लेकिन ये चीजें परमेश्वर ने एक विजन में, एक दर्शन में मुझे दिखाई, और जो कुछ मैंने देखा था आज मैं पूरा होते हुए देख रहा हूं। यूथ जिस स्पीड में, जिस क्वांटिटी में, जिस गिनती में सेवा में आ रहा है, आज खामरा चर्च का वो सिस्टम बन चुका है कि आज लोग अपनी बेटियों पर विश्वास अपने घर पे नहीं करते, लेकिन बोलते चर्च में चली जाओ। यहां का शक्ति, यहां का सिस्टम देख के उन्हें मालूम है कि वहां पे ये गलत काम नहीं करेंगे। उनको डर है यहां का, उनको सिस्टम मालूम है कि अगर व्यभिचार में हेलो किया, कुछ गलत किया तो उड़ जाएंगे, बेइज्जती अलग होगी। आज लोग अपने घरों में बेटियों को सेफ नहीं समझते, उनको जितना चर्च में समझते। ये क्या, ये एक विक्ट्री है। क्यों? देखने के कारण। परमेश्वर ने कहा सी, आज से कितने साल पहले दिखाया कि क्या होगा आने वाले समय में। अगर एक क्रिश्चियन देख नहीं सकता, 12 साल की लहू बहने वाली औरत ने क्या देखा? उसने देखा कि अगर मैं उसके कपड़े के छोर को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। उसने विजन देखा और उस विजन को फॉलो किया, और जो कुछ उसने विजन में देखा परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में वैसा ही किया। आज आप क्या देख सकते हैं और देखना कैसे है ये मैं अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि जो कुछ मैं देख नहीं सकता मैं ले नहीं सकता। वो मेरा फाइनेंस हो, वो मेरी चर्च हो, वो मेरा बिजनेस हो, वो मेरी फैमिली की साल्वेशन हो। फर्स्ट परमेश्वर कहता है सी, कि दृष्टि कर। और इसीलिए अगर किसी को व्यभिचार के अटैक रोकने हो, सबसे पहले वो गंदा देखना बंद कर दे। जैसे आप आंखों से राइट देखेंगे और कंट्रोल में रह लेंगे, व्यभिचार का अटैक किधर शुमंतर हो गया आपको समझ भी नहीं आएगा कि जो मुझे तंग कर रहा था वो आज किधर है।
परमेश्वर ने कहा अगर तेरी आंख उजली है, तेरा पूरा शरीर उजला है। अगर तेरी आंख अंधेरी है तो वो अंधकार कितना बड़ा होगा। शरीर का दिया आंख है। अगर तेरी आंख निर्मल है, तेरा जीवन, तेरा शरीर निर्मल है। परमेश्वर ने कहा अब्राहम अब तू देख, जो तू देखेगा मैं तुझे दूंगा। तू दृष्टि जिस लैंड पे, जितनी लैंड पे करेगा मैं उतनी तुझे दे दूंगा। आज क्रिश्चियन लोग कैसे, आप लोग कैसे देख सकते हो? परमेश्वर ने कहा जो तू देख नहीं सकता मैं तुझे दूंगा नहीं। एक व्यक्ति, मान लो जमीन पे खड़े हैं दो व्यक्ति, अब वो जमीन पे खड़े तो कितनी दूर देख सकते हैं? 2 किलोमीटर देख लेंगे, 1 किलोमीटर दूर तक देख लेंगे। मान लो एक किलोमीटर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान ही दिख रहा है, ओके, और साथ में एक पहाड़ है। एक बंदा कहता है मैं पहाड़ पे चढ़ के देखना चाहता हूं, दूसरा कहता है नहीं यार सारा रेगिस्तान ही है। पर एक बंदा पहाड़ पे चढ़ा और टॉप पे पहुंचा और उसने वहां से क्या देखा कि रेगिस्तान के आगे खजूर के पेड़ लगे, वहां पे पानी के सोते हैं, वहां पे एक नदी बह रही है, निर्मल जल वहां पे है, बस्ती वहां पे है और लोग खुशी खुशी रह रहे हैं। ओके, ये स्टोरी अभी मुझे पवित्र आत्मा ने दी है, मैं आपको ऐसा बताऊं तो क्या होगा? अगर वो ऊपर वाला व्यक्ति बोले कि नहीं वहां पे खजूर के पेड़ लगे हुए हैं, वहां पे नदी बह रही है, वहां पे बस्ती है, वहां पे लोग खुशी से रह रहे हैं, तो नीचे वाला बंदा बोलेगा तो झूठ बोल रहे हैं, कहां लोग रह रहे हैं यार, रेत है यहां पे तो पानी की बूंद नहीं, प्यासे मर रहे हैं हम। फर्क क्या है? फर्क यह है कि एक बंदा वो देख पा रहा है जो दूसरा नहीं देख पा रहा। मैंने कहा आपको महामारियों के समय में परमेश्वर अपनी चर्च के ऊपर दया करेगा और चर्च चमकेगी। लोग बोलते हैं कैसे हो सकता है? क्योंकि जो चर्च के अगुवे नीचे खड़े हैं, जो क्रिटिसिज्म पे बिलीव करते हैं, जो लोग विरोध में बिलीव करते हैं, जो लोग चंगाई के खिलाफ हैं, जो लोग हर चीज के खिलाफ हैं, उनको उतना ही दिखता है और वो उतने देखने के हिसाब से वो अपनी मन की जो बात है वो रखते हैं। उनका कसूर नहीं, क्योंकि उन्हें दिखता ही उतना है, उन्हें उसके ऊपर दिख नहीं रहा। लेकिन जो व्यक्ति ऊपर खड़ा है उसे अलग तरह से दिख रहा है, वो एक्साइटेड है, वो कह रहा है नहीं ये कोविड में चमकेंगे लोग। और कोविड के टाइम से जितनी चैरिटी चर्च ने मैंने की है, मैं आपको सच कह रहा हूं कि आप इंटरनेट पे उसको हम 1% भी दिखाते नहीं, हम बाइबल को फॉलो करते हैं कि उसे गुप्त में करना चाहिए। लेकिन जब इस मिनिस्ट्री के अगर 5000 पास्टर्स फॉलोअर्स हैं, जब उनको कुछ दिखाना होता है, जब उनको कुछ समझाना होता है जिसे हम अकेले अकेले को नहीं समझा सकते, तो उनके लिए लाइव किया जाता है कि चैरिटी किस तरह से की जाती है। और भी हमारे चैरिटी के वर्क हैं, तब मैं लाइव होता हूं कि इस तरह से, ताकि हजारों जो पास्टर्स हैं, जो सन्स एंड डॉटर्स हैं, वो फॉलो कर सकें। अब जो व्यक्ति पहाड़ के ऊपर खड़ा है वो देख रहा है सब कुछ बेस्ट, लेकिन जो नीचे खड़ा है वो देख रहा है कि यहां रेत के अलावा और कुछ नहीं। और पहाड़ के ऊपर चढ़ना ये सबके बस की बात नहीं, क्योंकि पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए आपको स्ट्रेंथ चाहिए, गिव अप ना करने वाला एटीट्यूड चाहिए, आपको लगातार मेहनत चाहिए, फोकस चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। पहाड़ के ऊपर चढ़ना आसान नहीं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा रास्ता आसान नहीं, पर मेरे मार्गों में उत्तम पदार्थ भी पाए जाते हैं। अब दोनों की थिंकिंग चेंज है। नीचे वाला डेथ सोच रहा है, नीचे वाला बंदा जो है वो मिजरी, वो छोटा, वो मौत को सोच रहा है। और ऊपर वाला व्यक्ति अपने घर के बारे में, मैं भी घर बनाऊंगा, मैं भी पानी के साथ परमेश्वर मुझे ब्लेस करने जा रहा है, वो अलग सोच रहा है। दोनों एक ही एरिया में है, लेकिन हाइट की वजह से कि वो पहाड़ के ऊपर है, उन दोनों की सोच और उन दोनों का विजन और उन दोनों की बोली दोनों अलग अलग है। आज कौन लोग ये बोल रहे हैं कि परमेश्वर बड़े काम करने जा रहे हैं? जो लोग टॉप पे बैठे हैं, जिनको दिख रहा है आने वाले समय में परमेश्वर के लोग इस तरह से चमकेंगे, आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैं आपको रिटर्न वर्ड आज प्रोफेटिक दे रहा हूं,
पंजाब हो, वो हरियाणा हो, वो यूपी हो, आने वाले टाइम में जो छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, आप देखेंगे क्रिश्चियन लोग जिस तरह से शाइन करने वाले हैं, जिस तरह से परमेश्वर इनको महिमा देने वाला, आप हैरान होंगे जो पंजाब में हुआ परमेश्वर का आत्मा कैसे दूसरी स्टेट्स में करने वाला। क्योंकि ये धर्म नहीं, ये कन्वर्जन नहीं, ये हृदय परिवर्तन है, ये लाइफ चेंजिंग है। जिस घर में से नशे जाएंगे, जिस घर में से हस्बैंड वाइफ की बननी शुरू होगी, जिस घर में से बीमारियां जाएंगी, जिस घर में से तकलीफें जाएंगी, जिस घर में से गरीबी के श्राप निकलेंगे, वो कैसे नहीं यीशु मसीह को मानेगा। हालेलुया। हमें क्या करने की जरूरत है? हमें नीचे से हाइट पे जाने की जरूरत है, ताकि हमारी सोच चेंज हो, हमारा विजन चेंज हो, हम वो देख सकें जो हम पहले नहीं देख पा रहे थे। अब ऊपर वाला जो पहाड़ के ऊपर व्यक्ति है, उसकी सोच अलग है, उसके विजन अलग है, अब उसकी थिंकिंग अलग हो गई, उसके फ्यूचर प्लान अलग हो गए। नीचे वाला नेगेटिव बोल रहा है, पता नहीं जीना है कि मरना है जी, आ कर लो जी, आज जो हैगा कर लो जी, घूम फिर लो जी। ऊपर वाला बंदा सोच रहा है नहीं, मुझे जो दिख रहा है उसके हिसाब से मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। सेम स्पिरिचुअल लेवल पे है। जो नीचे खड़ा है उसकी सोच अलग है, नहीं ये नहीं हो सकता, टीवी पे लोग कैसे आएंगे, ऐसे ब्रांच कैसे बनेगी, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है। लेकिन जो ऊपर है उसको मालूम है कि फ्यूचर में क्या हो रहा है, परमेश्वर का आत्मा किस ओर हमें लेके जा रहा है, किस तरह से जो मेहनत, मैं अपनी लाइफ की टेस्टिमनी आपको दे रहा हूं, जो मेहनत 2022 में परमेश्वर का आत्मा हमको करने के लिए बोल रहा है, हमने लाइफ में कभी नहीं की। जिस तरह की घंटों डेडिकेशन, ऑफिस, कंस्ट्रक्शन, उसके बाद स्पिरिचुअल वर्क, रात को शुरू, प्रेयर शुरू, सुबह प्रेयर, उसके बाद काम, उसके बाद ये, उसके बाद वो, जिस तरह की डेडिकेशन और मेहनत इस साल मुझे चाहिए, कभी परमेश्वर ने वो मुझसे नहीं मांगी। और हम करने के लिए तैयार हैं, 100%, 500% हम तैयार हैं। जो परमेश्वर मुझे दिखा रहे हैं आने वाले टाइम में, वो मार्वलस है। वो ब्रांचेस, वो हीलिंग, वो डिलीवरेंस, वो मिरेकल्स का लेवल, वो परमेश्वर की प्रेजेंस, वो साल्वेशन, ऐसे विजन हैं जो प्रभु ने मुझे दिए कि आने वाले टाइम में एक दिन ऐसा होगा, जो परमेश्वर ने मुझे आप बताने से अभी मना किया, कि ऐसा एक बड़ा कार्य होगा, ऐसा एक बड़ा काम होगा, नेशन वाइज। आप हैरान होंगे, लेकिन वो विजन प्रभु ने मुझे बताने से मना किया, लेकिन वो मुझे प्रभु बता चुका आने वाले समय में क्या होगा। आप ग्लोरियस मोमेंट देखने वाले हैं। शैतान को ऐसी आग नहीं लगी, ऐसे ही वो परमेश्वर के लोगों के खिलाफ नहीं, क्योंकि आने वाला समय उन्हीं लोगों के जरिए परमेश्वर ने अपने कामों को करना है। उन्हीं लोगों के जरिए परमेश्वर ने अपने बड़े कामों को करना है, जो लोग देख सकते हैं, जो लोग, जिनका विजन, जो पहाड़ के ऊपर खड़े हैं। पहाड़ के ऊपर खड़े होने के बाद उनको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं, वो नॉर्मली देख सकते हैं। जैसे अगर आप पहाड़ों में घूमने के लिए जाओ तो नीचे आपको दिखता है कि जिस बड़े शहर से मैं आया हूं वो शहर तक दिखते हैं, लेकिन जो शहर में खड़ा है वो सिर्फ मोहल्ला देख सकता है, लेकिन जो पहाड़ पे खड़ा है वो पूरा शहर एक तरफ से देख सकता है। स्पिरिचुअल लेवल, अगर आप, जैसे आप हाई लेवल पे जाएंगे, आप अपनी प्रेयर को, डेडिकेशन को, अपनी पवित्रताई को, अपने फोकस को, अपनी प्रेयर लाइफ को, जैसे आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, आपका विजन परमेश्वर चेंज करना शुरू कर देगा, आपको दिखना शुरू होगा। अगर आप बिजनेसमैन होने के लिए, प्रभु को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए चुने गए, तो परमेश्वर उस विजन को एक्सपेंड करेगा, आपको आइडियाज देगा। इस समय परमेश्वर का आत्मा जो जिस तरह से वो हमारी जिंदगियों में, आपकी जिंदगियों में वो काम कर रहा है, ये पॉसिबल है अगर हम हाइट पे चढ़ने की कोशिश करें तो। और शैतान को मालूम है कि जैसे तू हाइट पे हम चढ़ेंगे, उसको मालूम है कि अब जब ये देख लेगा जो खुदा चाहता है, इसकी जुबान चेंज हो जाएगी, इसका चलने का, इसका जिंदगी बिताने का नजरिया बदल जाएगा और लाइफस्टाइल चेंज। इसीलिए वो लोगों को चढ़ने नहीं देता, वो उनको डिस्ट्रैक्ट करता है कि वो हाइट पे ना चढ़े। किसी को व्यभिचार से, किसी को चोरी से, किसी को प्रेयरलेसनेस की प्रार्थना नहीं करते, रोजे नहीं रखते।
जो एक्सपेक्टेशन परमेश्वर हमसे कर रहा है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं आप लोगों के लिए, क्रिश्चियनिटी के लिए, परमेश्वर के लिए, वो ग्लोरियस शब्द आपको मतलब समझ आ जाएगा। ग्लोरियस, महिमा में शब्द किसे बोलते हैं आने वाले समय में जो होने जा रहा है। हालेलुया। मेरी वाइफ अभी 40 डे फास्टिंग में, तो जब वो फास्टिंग में, तो वो मेरे को बताती है कि किस तरह परमेश्वर की आत्मा ने मुझे ये करने के लिए बोला, ये करने के लिए बोला। और जब मैं फास्टिंग प्रेयर में होता हूं, परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है आने वाले समय में किस तरह से क्या क्या हमें करना है मसीही लोगों के लिए। आने वाले समय में चर्च पास्टर्स, बहुत सारे पास्टर्स मैसेज करते हैं, चर्च खामरा चर्च, आप पास्टर्स के लिए, क्रिश्चियन लोगों के लिए, सभी लोगों के, चाहे वो कैथलिक हो, पेंटिकॉस्टल हो, CNI हो, एक ग्रेवयार्ड हम लेके देंगे पूरे पंजाब में फ्री ऑफ कॉस्ट। और कोई भी क्रिश्चियन, उसे कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, कोई मेंबर होने की जरूरत नहीं, कोई भी उसे यूज कर सकता है। बहुत से ऐसे चीजें जो क्रिश्चियनिटी में, जो परमेश्वर का आत्मा हमें तैयार कर रहा है करने के लिए। और जैसे ही हम हाइट पे जाने लगते हैं, शैतान हमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि जैसे ही आप हाइट पे जाएंगे आपको दिखना शुरू होगा जो आप पहले नहीं देख सकते थे। आपको फिर बीमारी दिख रही, बीमारी के बाद की टेस्टिमनी नहीं दिख रही, क्योंकि आप हाइट पे नहीं। आपको आज का स्ट्रगल दिख रहा है, स्ट्रगल के बाद का जो लाइफ है आपको वो नहीं दिख रही, क्योंकि आप हाइट पे नहीं है। जैसे आप हाइट पे जाएंगे आपको दिखेगा, ओह, इसीलिए शैतान ये करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए शैतान डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए शैतान इस चीज को ऐसा करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसके आगे नॉर्मल लोग नहीं देख सकते, आत्मिक लोग उसके आगे देख सकते हैं। उसके आगे क्या है? जब वो हाइट पे जाएंगे, हाइट पे आप कैसे जाते हैं? विद प्रेयर्स, जीवन की कमियों को दूर करके, प्रेयर्स के साथ, फास्टिंग के साथ, जीवित चर्च के साथ जुड़ के, वचन को सुन के, पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर रह के, जो कुछ वचन में लिखित है उसको फॉलो करके। और जैसे आप हाइट पे जाते हैं आपको उस मेस के आगे मैसेज दिखता है, उस टेस्ट के आगे टेस्टिमनी दिखनी शुरू होती, फिर आपको मालूम होता है। आज परीक्षा परमेश्वर ने कहा धर्मी और अधर्मी दोनों पे होगी। धर्मी खड़ा रहेगा, क्यों? क्योंकि वो हाइट पे है। और अधर्मी सुसाइड कर लेते हैं लोग, क्यों? क्योंकि उन्हें उस टेस्ट के बाद की टेस्टिमनी नहीं दिख रही, क्योंकि वो हाइट पे नहीं। लेकिन जब स्पिरिचुअल हाइट पे, जब हम क्रिश्चियनिटी में, जब हम परमेश्वर में बढ़ते हैं, हाइट में चलते हैं, हमें उसके आगे की टेस्टिमनी दिखती है। और जब हम देखना शुरू करते हैं, हमें दिखना शुरू होता है। परमेश्वर ने पौलुस को कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी। उसने कहा प्रभु शरीर से कांटा निकाल, उसको कुछ शारीरिक दिक्कत होगी। परमेश्वर ने कहा मेरा फजल तेरे लिए काफी, मेरी सामर्थ्य निबलता में सिद्ध होती। आवाज के कारण, जो उसने देखा और सुना, उसके जीवन से वो प्रॉब्लम दूर तब हुई के बाद में ही बात अलग है, लेकिन उसके जीवन में शांति आ गई। उसको मालूम था कि जो भी मेरे साथ हो रहा है उसमें परमेश्वर इन्वॉल्व है, उसमें परमेश्वर मुझे ब्लेस करना चाहता है, मुझे ऊंचा करना चाहता है, मुझे करेक्ट करना चाहता है, और इसीलिए ये मेरे साथ हो रहा है। बाइबल कहती अपनों को जो फल लाते उन्हें वो छांटता है ताकि वो और फल लेके आ सके। और जब भी आपकी लाइफ में परीक्षा है, आप हाइट पे जाओ। आपकी लाइफ में शैतान आपको मिस करने की कोशिश कर रहा है, हाइट पे जाओ। शैतान कुछ भी करने की कोशिश कर रहा है, हाइट पे जाओ। वो आपको तंग करने की कोशिश कर रहा है, हाइट पे जाओ। जैसे आप स्पिरिचुअल हाइट पे जाएंगे, जैसे आप प्रेयर्स टाइम को, जैसे आप स्पिरिचुअल लाइफ को प्रथम स्थान देके आगे बढ़ेंगे, आप देखना शुरू कर देंगे। जब दिखना शुरू हो जाएगा, जैसे ही दिखेगा आपको, ओह, इसीलिए मेरी लाइफ में ये टेस्ट था, इसीलिए मेरी लाइफ में ये मेस थी, इसीलिए लाइफ मेरी प्रॉब्लम में चल रही थी, क्योंकि मैं आने वाले उस टेस्टिमनी को नहीं देख पा रहा था। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि परमेश्वर मुझे क्यों इन चीजों से गुजार रहा है, ताकि आने वाले समय में इस तरह से मैं परमेश्वर का काम कर सकूं। मैं आपको सच बताता हूं, जिन दिनों में परीक्षाएं थी, अगर वो परमेश्वर ना देता, मैं दावे के साथ ये बात बोल सकता हूं, इतनी प्रार्थना मैं अपनी लाइफ में कभी ना कर पाता, इतनी बाइबल रीडिंग कभी ना होती। 4 दिन में नया नियम खत्म करना, हर चौथे दिन नया नियम खत्म, हर तीसरे पांचवें दिन नया नियम खत्म।
क्योंकि मेंटली अपसेट के जब अटैक होते थे सिर्फ बाइबल पढ़ने से वो खत्म होते थे, प्रेयर से भी खत्म नहीं होते थे। मुझे बाइबल पढ़ना पड़ता था और मेरे पास छोटा नया नियम होता था, समझ आए नहीं, पढ़ रहा हूं 2-3 घंटे बाद क्या देख रहा हूं कि मुझे वो अटैक 90% 80% खत्म हो रहा है। उसके चक्कर में मुझे बाइबल पढ़ने की आदत पड़ गई। आज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं बाइबल पढ़ता हूं। आज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं प्रार्थनाओं में घंटों होता हूं। उस परीक्षा के जरिए परमेश्वर मेरी जिंदगी में बड़ा काम करना चाहता था। थैंक गॉड कि मैं हाइट पे गया और मैं देख पाया। अगर हाइट पे ना होता तो शायद वो प्रॉब्लम्स मुझे खत्म कर देती, मैं सुसाइड कर गया होता। और पवित्र आत्मा में बोलता था मेहनत करना है, मेहनत करना है, मेहनत करना है। 40 फास्टिंग लोग एक बार रखते हैं, पूरी लाइफ उसकी टेस्टिमनी देते हैं। हमने एक बार 40 फास्ट रखे थे। मैं रहता ही 40 फास्ट में था। एक खत्म, एक दिन के गैप में, कई बार एक दिन का गैप भी नहीं शायद डलता होगा, 40 फास्ट अगेन शुरू। और उन 40 फास्ट में भी 3 दिन रात के रोजे हफ्ते में, 4 दिन डे के, 3 दिन दिन रात के। ऐसी मेहनत में हम चलें। अगर उस हाइट में मैं ना पहुंचता तो वो ट्रबल्स इतने थे कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो जितने थे, अगर एक भी उनमें से एक विश्वासी को, तो उसकी जिंदगी खराब हो जाती। और वो कितने सारे थे मेरी लाइफ में और इकट्ठे थे, क्योंकि शैतान को आने वाला समय पूरा नहीं दिखता, लेकिन उसको मालूम है कि कुछ अलग है, कुछ ये करेगा। मोस्टली स्टार्स जो होते हैं उनको वो पहले दबाने की कोशिश करता है, उनको मारने की कोशिश करता है। परमेश्वर में आके एक दिन मैं बाइक पे जा रहा हूं और जैसे हम सड़क पे जाते तो एक कई बार साइड पे ऐसे रोड होती है जो ऐसे चौक में हम जाते तो चौक से नहीं, एक ऐसे साइड पे होता है वे सा। उस वे से मैं ऐसे निकला हूं और इधर से एक ट्रक आ रहा है और मेरा बाइक हीरो होंडा का बाइक था, बड़ा वाला, क्या बोलते थे उसको, करिश्मा, कोई ऐसा बाइक था, बिग बाइक होता था वो, ऐसे स्पोर्ट्स बाइक। तो जब वो बाइक में लेके जा रहा हूं, जैसे मैं ऐसे घूमा हूं, इधर से ट्रक आया और मैं बिल्कुल जैसे उसके बीच में जाके ऐसे, जैसे परमेश्वर का आत्मा मुझे हाथ पकड़कर वापस लेकर, और मुझे आज तक नहीं पता कि मैं उसके बीच से वापस कैसे, और क्रिश्चियन था, प्रभु में था मैं, तो मेरे को 2-3 साल हुए थे प्रभु में, और मुझे मालूम है अगर मैं प्रभु में ना होता तो वो मेरा लास्ट दिन था। परमेश्वर जानता है, वो शैतान को भी मालूम है कि कुछ करेगा, वो अटैक करने की कोशिश करता है। जब एक व्यक्ति ने चमकना होता है वो उसको भी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन परमेश्वर को मालूम होता है अपने लोगों को कैसे बचाना, अगर हम उस पर भरोसा रखें तो। और मुझे आज तक नहीं पता कि मैं ट्रक के बीच से जाके, जैसे टायर के अंदर एक्सल को भी मैं देख सकता था, उसको वापिस कैसे आया हूं, मैं निकला कैसे हूं, मुझे आज तक नहीं मालूम। परमेश्वर के पास जब जाओ तो हाइट पे चढ़ जाओ। एक ही घर में एक सगा भाई हाइट पे और दूसरा नीचे है, उन दोनों की थिंकिंग में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। जैसे आप स्पिरिचुअली हाइट में बढ़ेंगे, क्योंकि हाइट पे चढ़ना आसान नहीं, व्यभिचार को छोड़ना, गंदगी को छोड़ना, पाप को छोड़ना, झूठ को छोड़ना, चुगलियों को छोड़ना, निंदा को छोड़ना आसान नहीं, उसमें मुश्किल लगता है। पहाड़ पे चढ़ना आसान नहीं, लेकिन आदमी जब पहाड़ पे चढ़ जाता है, वहां की हवा नीचे से ज्यादा साफ है, वहां के पौधे अलग हैं, वहां का एटमॉस्फेयर अलग है, वहां से दिखता अलग है। बाढ़ नहीं आती पहाड़ पे। अगर आप पहाड़ के टॉप में हो तो नीचे चाहे सुनामी चल रही हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप टॉप पे हैं। लोग बोलते हैं मर गए, कोविड से मर गए। आप नीचे बैठे हैं, चाहे आप क्रिश्चियन क्यों ना हो। अगर आपको बचना है सुनामी से, ऊपर आओ, पहाड़ पे चढ़ो। नीचे बैठ के आप बाढ़ से नहीं बच सकते, और बाढ़ें आएंगी। एक वायरस गया, दूसरा आएगा, दूसरा गया, तीसरा आएगा, चौथा आएगा। लॉकडाउन इसका हल नहीं होगा। कितनी बार लॉकडाउन कर लोगे? देश की इकोनॉमी को बर्बाद थोड़ी करेंगे। अब क्या करना पड़ेगा? हमें स्पिरिचुअलिटी में बढ़ना होगा, हमें प्रार्थना में बढ़ना होगा,
ताकि हम उस हाइट पे हों जहां पे हमें कोई ये चीजें इफेक्ट ना करें। हम उस हाइट पे हों जहां से ये चीजें हमारे लिए इफेक्टलेस हों। ये है असली है, बाढ़ असली है, लेकिन मुझे इफेक्ट नहीं कर रही, मैं क्या करूं? कोविड असली है लेकिन हमें इफेक्ट नहीं कर रहा, हम क्या करें? क्योंकि हम हाइट पे हैं। अगर आप हाइट पे हैं, आप हार्मलेस हैं, आपको कोई हार्म नहीं कर सकता, आपको कोई नुकसान नहीं कर सकता। हालेलुया। बाइबल कहती जो नगर पहाड़ पे बसा है वो छुप नहीं सकता। अगर आप पहाड़ के ऊपर, आप छुप नहीं, अगर आपका घर पहाड़ पे, आप छुप नहीं सकते। अगर आप पहाड़ के ऊपर और नीचे कोई आपको गालियां निकाले, आप नीचे जाकर गाली का जवाब गाली से देंगे? अगर आप देंगे तो आप सेम हाइट पे हैं, क्योंकि नीचे वाला आपसे जेलस है। वो चाहता है कि आप उसके लेवल पे आए नीचे और उसको गालियां दें, ताकि उसका और आपका सेम लेवल हो जाए। एक व्यक्ति, क्योंकि आज तक मैंने कोई भी ऐसी वीडियो नहीं देखी जो लोग बोलते थे आपके खिलाफ बनी, आज तक मेरा ये रिकॉर्ड है और ये बना रहेगा। मेरे को मैसेज आया 2-4 साल पहले, आपके खिलाफ ये बोल रहा है, आपके वाइफ के खिलाफ ये बोल रहा है। वीडियोस भेजी, मैंने उस व्यक्ति को डांटा। मैंने कहा आज के बाद अगर मेरे मोबाइल पे कोई वीडियो आई तो सदा के लिए ब्लॉक हो जाएगा। उस व्यक्ति को जो वीडियो बनाता था उसकी डेथ हुई, 1 साल कोमा में हॉस्पिटल में रहा, डेथ हो गई। उसके टॉयलेट वाली जगह से, उसके यूरिन वाली जगह से ब्लड आता रहा, ब्लीडिंग होती रही, और आपने लेकिन मेरे मुंह से एक भी शब्द उसके खिलाफ नहीं सुना। और मैंने कभी नहीं बोला, ना मैं बोलता हूं। अगर हम राइट हैं तो परमेश्वर हमारे लिए बोलता है। तो अगर हम हाइट पे हैं तो लोग आपसे जेलस भी रखेंगे। अगर आप हाइट पे हैं तो आप अलग देख सकते हैं। आप नीचे की जो बाढ़ है, नीचे की जो सुनामी है, नीचे की जो मुश्किलें हैं, आप उनसे फ्री हैं। आप एक अलग एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं। कई बार आप पहाड़ों पे जाओ तो कई बार अगर हम इस साइड जाए ना, धर्मशाला वाली साइड, तो मैक्लोडगंज आता है उसके ऊपर। बहुत साल पहले मैं वहां जाता था। तो जब धर्मशाला तक पहुंचते, मतलब होता है यार इतना फर्क नहीं है मौसम का, इतना फर्क, लेकिन जैसे ही आप मैक्लोडगंज पहुंचते हैं टोटल चेंज हो जाता है। उसी तरह से जैसे ही आप स्पिरिचुअल लेवल में एक हाइट तक पहुंचते हैं, एकदम से बदलाव आपकी लाइफ में शुरू होते हैं। सेम बिजनेस जो आप नहीं देख पा रहे थे, अब आप देख पा रहे हैं कि क्या होगा। अपनी मैरिज के लिए आप देख पा रहे हैं, अपनी फ्यूचर के लिए आप देख पा रहे हैं। एक ही हल है आपका, हाइट पे जाओ। जैसे आप स्पिरिचुअल हाइट को पकड़ेंगे, थिंग्स विल चेंज। आपकी लाइफ में बदलाव होंगे, चीजें बदलेंगी यीशु मसीह के नाम में। और यही वो एरिया है, यही वो पार्ट है जहां पर शैतान आपको ब्लॉक करने की कोशिश करता है। वो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। पहाड़ चढ़ते वक्त वो इधर उधर आपको खींचता है ताकि आप उस हाइट को अचीव ना कर सके, आप उस हाइट तक ना पहुंच सके। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मेरा मार्ग संकरा होगा, यानी तंग होगा, मुश्किल होगा। 5 किलोमीटर जमीन का और 1 किलोमीटर पहाड़ का, आप थकेंगे नहीं, जमीन पे पहाड़ पे थक जाएंगे। आप पहाड़ चढ़ेंगे, ओह थोड़ी रेस्ट कर लो, क्योंकि मुश्किल है। लेकिन जो हवा पानी, जो सिक्योरिटी जो पहाड़ पे होगी वो कहीं नहीं होगी। चट्टान की जो घर है, एक घर जो पहाड़ के नीचे नदी के किनारे बना है, वहां बाढ़ आती तो आप देखते घर तबाह हो जाते। लेकिन जो पहाड़ पे बना होता है, एक सॉन्ग है, रेत उत्ते कर ना बनाइयो मुसाफिरा। हाँ, कि रेत ऊपर घर मत बनाना, चट्टान के ऊपर घर बनाना। यीशु मसीह ने कहा जो मेरी बातें सुनता और मानता वो उस मनुष्य का समान है जिसने चट्टान के ऊपर घर बनाया। बाढ़ आई, आंधियां आई, पर वो हिला नहीं। चट्टान पे अगर आप खोदेंगे
नींव को तो आपको टाइम लगेगा, पसीना लगेगा, मेहनत लगेगी। लेकिन अगर आप नीचे खोदेंगे नदी के किनारे सैंड पे, तो सेकंड्स में आपकी बिल्डिंग्स बन जाएगी। स्पिरिचुअल लाइफ, इसको स्ट्रांगली डे बाय डे, कई बार आपको लगेगा कि ये इंच इंच करके बढ़ रही, डोंट वरी, एकदम से मौसम चेंज होगा यीशु मसीह के नाम। मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं आपके फाइनेंस के लिए, आपकी सेहत के लिए। ये प्रोफेटिक है, मैं आपको प्रोफेसी दे रहा हूं। वो चेंज होने वाला माहौल यीशु मसीह के नाम में, वो सेहत का हो, वो आपकी फाइनेंस का हो, वो आपकी लाइफ का हो, वो आपके घर में बेबी आने का हो, इट विल चेंज। ये बदल रहा है यीशु मसीह के नाम में, और आप वापिस आ रहे हो टेस्टिमनीज के साथ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तैयार रहो परमेश्वर के बड़े कामों को करने के लिए, तैयार रहो खुदावंद के नाम को महिमा देने के लिए, क्योंकि जो आपकी जिंदगी में वो करने के लिए जा रहे हैं। तैयार रहो, मैं आपको फिर कह रहा हूं, तैयार रहो यीशु मसीह के नाम में, तैयार रहो जो वो आपके लिए करने के लिए जा रहे हैं। असीब और अचंभे और बड़े काम, जैसे आप हाइट पे बढ़ेंगे। गालियां निकालना हाइट पर जाने से रोकता है। किसी से जलसी रखना, किसी से नफरत करना, हाइट पे जाने से रोकता है। आज एक पार्टी का एमएलए वो मुझसे मिलके गए, और किसी टाइम उन्होंने इस चर्च का विरोध किया था, और वो डर रहे थे कि आज उन्होंने मुझे बताया कि मैं अपने आप आना चाहता था, मुझे डर था कि ये लोग मुझे मारे ही ना। और मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता, यहां पर हम विरोधियों का विरोध नहीं करते। तो मैंने उसको टेस्टिमनी दी कि जो लोग विरोध करते हैं उनको हमने उनको गले से लगाया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो हैरान थे इस बात को सुन के कि अच्छा आपके मन में मेरे लिए कुछ नहीं। मैंने कहा नथिंग, क्योंकि यही हमारी टेस्टिमनी है। मैं भी विरोधी था मसीहियत का। अगर प्रभु मुझे विरोधी समझ के मार देता तो आज मैं इतने लोगों के लिए प्रचार ना कर रहा होता। अगर आज मैं आपका विरोध करूंगा कि आप मेरा विरोध कर रहे हैं, तो आप कल को परमेश्वर के बारे में कैसे समझेंगे? आपको कल को वचन कैसे आपकी जिंदगी में पूरा होगा अगर मैं आपका विरोध करूंगा? हालेलुया। वो नाम लेकर बता रहे थे कि ये ग्रुप है, कोई ये पार्टी है, उन्होंने कहा था। मैंने कहा वो भी हमारे दोस्त हैं, उनसे भी लोग हमारे दोस्त हैं। वो भी लोग, मैं उस पार्टी के खिलाफ भी नहीं, वो भी हमसे मिलते हैं, हम उनसे मिलते हैं। हम उनको बताते हैं कि क्रिश्चियनिटी रिलीजन कन्वर्जन नहीं, ये हार्ट का कन्वर्जन है, ये लाइफ का कन्वर्जन है। और कोई घर नहीं चाहता पंजाब में, इंडिया में, कि उनका घर नशे से कन्वर्ट होके बिना नशे वाला हो। ये कन्वर्ट करते हैं। कोई चाहता है कि वो नशे में ही रहे। कन्वर्जन चाहते हो कि नहीं? हाँ चाहते हैं, लेकिन किस चीज की? घर की, हार्ट की, लाइफ की। आमीन। हाइट पे जाओ, ऊंचाई में बढ़ो, सारा माहौल आपके घर का चेंज हो जाएगा। सारा माहौल आपकी लाइफ के अराउंड जो चल रहा है वो बदल जाएगा। एवरीथिंग जो भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, आप किसी कंपनी में हैं, आप फाइनेंस में हैं, आप किसी कैरियर में हैं, आप स्टडी में हैं, आप सब तरफ फेवर आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप मिनिस्ट्री में हैं, आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप हाउसवाइफ हैं। हाउसवाइफ कई बार फेवर नहीं मिलता उनको, हर तरफ उनको रिजेक्शन मिलती। परमेश्वर का फेवर आप पे आएगा जब आप ऊंचाई पे जाएंगे। सारा दिन जब हस्बैंड घर चले टीवी देखने से अच्छा कि बैठ जाओ प्रार्थना में 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। साथ की पड़ोसन से चुगलियां करने से आज तक की हैं चुगलियां, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। किसी का विरोध करके क्या मिला? उल्टा परमेश्वर का क्रोध ही उन लोगों पे रहता है। हालेलुया। इसलिए यह बात याद रखो कि आपको परमेश्वर का आत्मा आज बोल रहा है कि हाइट पर जाओ। मेरी बेटी, मेरे बेटे, हाइट पर जाओ। तेरी सोच बदल जाएगी, तेरा माहौल बदल जाएगा, तेरे प्लान्स बदल जाएंगे, जिंदगी बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। जो कमियां उन्हें ढूंढो, हालेलुया, जो कमियां उन्हें ढूंढो। मैं टीवी पे देख रहा हूं, लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं वर्ड को। जो कमियां उन्हें फाइंड करो, उन पे काम करो, उनको खत्म करो और आगे बढ़ो।